हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हरीश एकेडमी। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड मैथ्स के फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, जो आपका नंबर थ्योरी का एक कंसेप्ट है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ें लिखी हैं, हम उन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले इस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलर एम का मतलब क्या होता है। इसका सिंपल मतलब है कि आपका जो m है वो a और b के डिफरेंस को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं बोल सकती हूँ 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 8। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 और 2 का जो डिफरेंस है वो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, जो कि होता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि जो 8 है वो 10 और 2 के डिफरेंस को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, जो कि करता है, तो ही आप इसको ऐसा लिखते हैं। ठीक है, इसकी जगह आप और क्या बोल सकते हो, जैसे कि आप कह सकते हो दैट 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3। अब देखो, इसका एक मतलब तो यही है कि 16 और 1 का डिफरेंस अगर लो तो उसको 3 कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, जो कि करता ही है। 16 माइनस 1 इज 15 और 15 को हमारा जो नंबर 3 है वो कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। अब इसका दूसरा मतलब समझते हैं। इसका दूसरा मतलब है कि अगर आप इस 16 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा। यानी a को m से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमें b मिलेगा। देखिए, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। सबसे पहली चीज कि m जो है वो a और b के डिफरेंस को डिवाइड करता है। दूसरी चीज a और b सेम रिमाइंडर देते हैं m से डिवाइड होने पे। तीसरी चीज a को अगर आप m से डिवाइड करो तो रिमाइंडर b मिलता है। इनमें से आप कोई भी डेफिनेशन को यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो चलिए पहले हम इस छोटी सी बात को समझ के यहाँ पे निकालते हैं। अब देखो, 43 मॉडुलो 6 निकालना है। इसका सिंपल आसान भाषा में मतलब है कि 43 को 6 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलता है, क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहा है। तो सिंपल है, आपको 43 को करना है 6 से डिवाइड और जो भी रिमाइंडर आता है वही आपका आंसर बन जाएगा। सो 43 मॉडुलो 6 इज 1। 97 मॉडुलो 5 मतलब आपको 97 को 5 से डिवाइड करना है और फिर रिमाइंडर जो होगा वही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 2, सो आंसर इज ऑल्सो 2। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। -17 मॉडुलो 4। तो आपको -17 को 4 से डिवाइड करना है। तो सिंपल है, 4 टाइम्स 4 इज 16, रिमाइंडर इज -1। ठीक है, दूसरी चीज इसकी क्या हो सकती थी और क्या रिमाइंडर आप ला सकते थे। -17 को 4 से डिवाइड करना है तो आप 4 टाइम्स 5 20 लेके रिमाइंडर 3 भी बोल सकते थे। यानी इस वैल्यू के मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे ये पूछ रहा है -17 मॉड्यूलो 4 क्या होगा, तो आप पॉजिटिव आंसर अगर देना चाहो देन आंसर विल बी 3 और इसका -1 भी आंसर करेक्ट ही माना जाएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। 57 माइनस 42 मॉडुलो 11 क्या होगा। देखिए, अगर आपको इसका और इसके डिफरेंस का रिमाइंडर निकालना है, आपके पास दो तरीके हैं। आप पहले इन दोनों को माइनस कर लो, जो आंसर है उसका रिमाइंडर देख लो 11 के साथ। दूसरा तरीका है, आप इसका रिमाइंडर देखो, इसका रिमाइंडर देखो और दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, ये हम यहाँ पे एडिशन मॉडुलो की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं एक तरीके से, सब्ट्रैक्शन मॉडुलो की। देखिए, 57 को अगर हम 11 से डिवाइड करें, क्लियरली हमें पता है कि रिमाइंडर जो है वो कितना मिलता है क्योंकि 11 टाइम्स 5 इज 55, रिमाइंडर विल बी 2। अगर 42 को 11 से डिवाइड करो तो 11 टाइम्स 3 इज 33 और 42 माइनस 33 इज 9, तो रिमाइंडर मिलेगा 9। उस केस में तो 2 माइनस 9 आ जाएगा मॉडुलो 11। 2 माइनस 9 तो भाई -7 होता है। अब आप कहोगे हमारा माइनस में आंसर आ रहा है, हमें तो प्लस में चाहिए। प्लस में चाहिए तो फिर से डिवाइड कर दो। अब इसे 11 देखो, -7 को 11 से डिवाइड करोगे तो 11 टाइम्स 1 इज 11 और रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। और डायरेक्टली आप और कैसे कर सकते थे इसे, आप पहले 57 और 42 का डिफरेंस निकालते। 57 माइनस 42 आपका क्या होता है, 15 होता है। ठीक है, और आप डायरेक्टली 15 का रिमाइंडर देख लेते 11 के साथ।
11 टाइम्स 1 इज 11 और 15 से रिमाइंडर देखोगे तो आंसर इज 4। तो आप दोनों ही वैसे कर सकते हो, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इट डिपेंड्स कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा तरीका आपका जल्दी हो रहा है, ठीक है। देन 62 प्लस 53 अगेन आप क्या कर सकते हो, दोनों का अलग अलग रिमाइंडर लेके उन्हें ऐड कर सकते हो, या फिर पहले दोनों को ऐड कर दो और फिर उसका रिमाइंडर दे लो 7 से। तो 62 का अगर मैं 7 से रिमाइंडर देखूं तो 62 डिवाइडेड बाय 7 है ना, तो आपका ये क्या आएगा, 7 टाइम्स 8 इज 56 एंड 7 टाइम्स 9 इज 63, 7 टाइम्स 8 इज 56, तो हमने 56 ले लिया, रिमाइंडर इज 6। और अगर हम 53 की बात करें तो आपका 7 टाइम्स 7 इज 49 एंड रिमाइंडर इज 4। तो 6 प्लस 4 मॉड्यूलो 7 बन गया। 6 प्लस 4 आपका होता है 10 और 10 को अगर आप 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर मिलता है 3। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल भाषा में 3 आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखिए 9 टाइम्स 8, इसको आप मल्टीप्लाई करके कर लो, आसान तरीके से हो जाएगा। 9 टाइम्स 8 इज 72, तो 72 मॉड्यूलो 5 पूछा जा रहा है हमसे। 72 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 70 आ जाएगा 5 के टेबल में आराम से, और आपका 2 रिमाइंडर हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बड़े नंबर्स जब होते हैं तो आपको अलग अलग ही ज्यादा बेटर लगेगा। ये बड़े नंबर से 576 और 789 मॉड्यूलो 9, तो आप इस बात को क्या लिख सकते हो, आप 576 मॉड्यूलो 9 निकालो और 789 मॉड्यूलो 9 निकालो और दोनों को प्लस कर दो। तो 576 का हम 9 से रिमाइंडर देखें तो 9 से रिमाइंडर क्या होगा, सही मायने में ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है लग रहा है। और आप कैसे चेक करते हैं डिवाइड, डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा सकते हो। 6 और 7 हो गया 13, 13 और 5 हो गया 18, और 18 क्योंकि 9 के टेबल में जाता है तो 576 पे जाएगा। तो ये तो दे रहा है हमें 0, राइट, 0 रिमाइंडर दे रहा है। क्लियर, आप इसको सीधा 0 भी कह सकते हो। प्लस 789 को देखें, 9 8 17, 17 और 7 आपका होता है 24, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपको 0 रिमाइंडर तो नहीं देगा। तो डिवाइड करके देख लीजिए, डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स 8 इज 72, रिमाइंडर इज 6, देन 9 टाइम्स 7 इज 63 एंड रिमाइंडर इज 6। तो ये 6 रिमाइंडर दे रहा है, तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर क्या होगा, द आंसर विल बी 6। क्लियर। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट है, a इंटू बी मॉड्यूलो 7 निकालना है, तो सेम चीजें हैं बेटा, आपको फर्स्ट टर्म का मॉड्यूलो यानी रिमाइंडर देखना है, सेकंड का देखना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। आप पहले मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, तो आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप कौन सा मेथड यूज करोगे वो डिफर करेगा। तो 482 को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं फटाफट से। तो 7 से अगर आप 482 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 टाइम्स 6 इज 42, रिमाइंडर इज 6, और 7 टाइम्स 8 इज 56, रिमाइंडर इज 6 अगेन। तो 813 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 टाइम्स 1 इज 7, रिमाइंडर इज 1, देन 13 उतारोगे तो यहाँ 0 भी आ जाएगा। पहले आप 1 ले लीजिए, ठीक है, मैंने सोचा यार रिमाइंडर 0 है। तो 7 टाइम्स 1 इज 7, तो 43 बन गया, 7 टाइम्स 6 इज 42, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो देखिए इसका रिमाइंडर 6 है, इसका 1 है आगे जाके, तो इसका जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो 6 और 1 का प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ प्रोडक्ट क्यों होगा, क्योंकि आपके ये दोनों नंबर्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब अगर ए बी मॉडुलो कुछ एन है तो आपको ए मॉडुलो एन इंटू बी मॉडुलो एन भी कह सकते हो, दोनों का रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो आंसर, फाइनल आंसर विल बी 6 ओनली, ठीक है ना। आगे देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इतनी सारी डिजिट्स का सम इज डिवाइडेड बाय 6। अगेन हम क्या करने वाले हैं, हम सबका सेपरेट रिमाइंडर लेंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे, और जरूरत पड़ी तो हम उनका भी रिमाइंडर ले लेंगे। तो देखिए 987 मॉडुलो 6, ठीक है, प्लस 876 मॉडुलो 6, ऐसे हम सबको ऐड करेंगे। तो 987 का रिमाइंडर देखिए, किससे डिवाइड करना है आपको, 6 से डिवाइड करना है। तो 987 है, आप कर दीजिए 6 से डिवाइड, 6 टाइम्स 1 इज 6, रिमाइंडर इज 3, फिर 8 आया, 6 टाइम्स 6 इज 36, रिमाइंडर इज 2, देन 7, 6 टाइम्स 4 इज 24, रिमाइंडर इज 3। तो 987 तो देता है 3 रिमाइंडर, ठीक है। आप सारे रिमाइंडर कलेक्ट करके इसे मॉड 6 ले लेना लास्ट में। अब 876 को देख लेते हैं।
876 को आप डिवाइड करिए जल्दी से और रिमाइंडर फाइंड कीजिए। तो 876 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है देखते हैं वो क्या आता है। 6 टाइम्स 4 इज 24, 36 देखिए 0 आ रहा है। ठीक है, हम इसे वैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट से भी कर सकते थे। चलिए अब ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। 765, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 है तो ये 3 के टेबल में जाता है और यूनिट डिजिट 5 है तो 2 में नहीं जा रहा है। पहले यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 2 में नहीं जा रहा है तो 6 में तो जाएगा ही नहीं, तो रिमाइंडर देखो। 6 टाइम्स 1 इज 6, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर इज 1, 16 देखेंगे तो 6 टाइम्स 2 इज 12, 45, फिर 6 7 42 और रिमाइंडर इज 3। ठीक है, आप इसे फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। 654 को देखो तो ये शायद पूरा चला जाएगा। 6 टाइम्स 1 इज 6, फिर 0, 6 की टेबल में 54 आई थिंक 9 पर आता है। ठीक है, तो ये पूरा चला जाएगा यानी 0 रिमाइंडर। 543 का देख लेते हैं। 9 टाइम्स 6 ये 3 रिमाइंडर दे रहा है आई थिंक। ये तो 0303 दे रहे हैं ऐसा लग रहा है ना। 6 टाइम्स 7 इज 42, हाँ भाई ये भी 0 दे रहा है। और अगला देखें तो ये फिर 3 दे रहा होगा। 6 टाइम्स 5 इज 30, 21 सिक्सटी 18, यस। तो भैया मैं तो अगला क्या दे रहा है, 0 दे रहा है क्या। 6 यस 0 दे रहा है क्योंकि 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है। तो 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 12 मॉडुलो 6। अब ध्यान से समझिए 12 जो है वो हमारा कितना रिमाइंडर देता है, 6 के साथ 0 देता है। सो फाइनल आंसर विल बी 0। तो 12 मॉडुलो 6 आपका 0 के कॉन्ग्रुएंट होगा। अब ऐसे ही देखिए ये प्रोडक्ट का क्वेश्चन है तो आप इसे अपने होमवर्क की तरह ले सकते हैं। मैं इसे आपके होमवर्क की तरह डाल रही हूँ। ठीक है ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। हिंट दे देती हूँ कि सबका रिमाइंडर आप अलग अलग से निकालोगे, किसके साथ 8 के साथ, और फिर सब टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर तब भी आपका जो नंबर है वो 8 से बड़ा आता है देन अगेन यू कैन फाइंड द रिमाइंडर एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट दिस। देखिए समझिए बात को, लास्ट 2 डिजिट्स जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपकी लास्ट 2 डिजिट्स तब आती हैं जब आप अपने नंबर को 100 से डिवाइड करते हो। हमेशा देखना 100 से डिवाइड करो तो आपके पास 100 टाइम्स 4 इज 400। मैं आपको डिवाइड करके दिखा रही हूँ जबकि ये ऑब्वियस सी चीज है। तो रिमाइंडर आ जाता है 95। रिमाइंडर हमेशा आपकी लास्ट 2 डिजिट्स होती हैं किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करने पे। तो अगर आपको चाहिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट बताया जाए कि रिमाइंडर क्या देगा, तो सिंपल है, आपको इन दोनों नंबर्स का असल में रिमाइंडर लेना है। किससे, 100 से। तो 4895 इंटू 6789 मॉडुलो 100। ठीक है, अब हमने अभी देखा कि अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूं तो ये जो रिमाइंडर है ये कितना दे रहा है, 95 दे रहा है। और इसको डिवाइड करूं तो ये मेरा 89 दे रहा है। ठीक है, 95 टाइम्स 18 9 मॉड्यूलो 100। ठीक है ना, अब देखिए, अब 95 और 89 हमारे पास आ चुके हैं, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का लेना होगा प्रोडक्ट और उसका रिमाइंडर लेंगे हम 100 से। अब देखिए आप ये नंबर कितने बड़े थे, हमने डिवाइड करके इनको कितना छोटा कर लिया है। दूसरा तरीका और भी है, आप इसका नेगेटिव रिमाइंडर ले लो, बहुत आसान हो जाएगा। 100 अगर मैं देखूँ 95 100 से डिवाइड होने पे जो रिमाइंडर देता है, नेगेटिव में देखें, देखो नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। आपने 95 को करना है 100 से डिवाइड, तो 100 टाइम्स 1 इज 100, रिमाइंडर -5 आ जाएगा। ये -5 दे रहा है और 89 जो है वो रिमाइंडर देगा आपका -11। ठीक है ना, मॉडुलो 100। तो ये देखिए क्या बन गया, ये बन गया -55 मॉडुलो 100। ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हमें। तो हमारा जो इसका रिजल्ट है यानी वो डिजिट्स हैं, जो यूनिट डिजिट्स हैं वो हमारी 55 ही आ जाएंगी क्योंकि ये हमें 55 रिमाइंडर दे रहा है ऑन डिवाइडिंग बाय 100। क्लियर है। पॉजिटिव रिमाइंडर वैसे देखें तो क्या होगा इसका, अब इसे 100 से डिवाइड करें तो 100 टाइम्स 55 इज 45 मॉड्यूलो 100। अच्छा 100 माइनस 89,
आपका कितना होगा 11, राइट? 11 ही रिमाइंडर आ रहा है ना। ओके, -5 टाइम्स -11 आपका +55 हो जाएगा, राइट? तो +55 है तो आपको वापस पॉजिटिव लाने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर यहीं पे आ जाता है। 55 इज द रिमाइंडर एंड सिंस 55 इज द रिमाइंडर इसीलिए लास्ट 2 डिजिट्स आपकी 55 बन जाएंगी, ठीक है ना? तो देखिए ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक मेरी तरह मत करना, है ना? चलिए, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब जब देखिए आप सिंपल हो गया है, आपको लास्ट 3 डिजिट पूछिए तो 1000 से रिमाइंडर ले लो, लास्ट 2 डिजिट्स पूछिए तो 100 से रिमाइंडर ले लो, लास्ट 1 डिजिट पूछिए तो 10 से रिमाइंडर ले लेना, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है, 2 3 4 5 टाइम्स 4 5 6 7 आपका कितना रिमाइंडर देता है मॉड्यूलो 1000 पे, यानी कि 1000 से डिवाइड होने पे क्या रिमाइंडर देता है, लास्ट 3 डिजिट्स। तो इसमें मिलेगा 345 और इसमें मिलेगा 567, ठीक है ना? मॉड्यूलो 1000, ठीक। अब इनको भी डिवाइड कर लेते हैं, इनको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका बड़ा ही आएगा। देखो 345 को डिवाइड करो 1000 से, नेगेटिव रिमाइंडर की तरफ अगर हम जाने की कोशिश करें तो 1000 डिवाइड बाय 345, तो आपको 1000 में से एक तरह से 345 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपका बचेगा 655 और नेगेटिव का, और 567 को डिवाइड करो तो 1000 माइनस 567। तो आपको ना कोई देखो फायदा नहीं हो रहा है, आपके नंबर्स जो है ना वो अभी भी बड़े बड़े ही आ रहे हैं। तो इसमें आप सिंपल सी बात कर सकते हो कि आप अपना दोनों नंबर्स को करो मल्टीप्लाई, और जो भी रिजल्ट आए उसको आप अपना सीधा सीधा 1000 से डिवाइड कर देना, और जो भी रिमाइंडर होगा वही आपके लास्ट 3 डिजिट्स को बताएगा, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, आपको अपना 345 को 567 से करना है मल्टीप्लाई। तो अगर हम 345 को 567 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 195615 मॉड्यूलो 1000। तो लास्ट डिजिट्स है 615, तो सिंपल हमारे इस नंबर की भी लास्ट डिजिट 615 ही होंगी। क्लियर है, इसमें हमें कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट नहीं है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। सिंपल है, अब लास्ट 2 डिजिट्स निकालनी है तो आपको किसके साथ रिमाइंडर चेक करना है, 100 के साथ करना है। जैसे यहाँ पे मैं आप शॉर्टकट में बता रही हूँ, लेकिन ये आपका रहेगा क्या, दिस विल बी योर अगेन होमवर्क, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आपका 100 के साथ इसका 23 आएगा, इसका 34 आएगा और इसका आपका 45 आएगा। फिर आप इन तीनों का प्रोडक्ट लेके उसका रिमाइंडर चेक कर लेना, दैट विल बी द लास्ट 2 डिजिट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 6 की पावर 12 जो है वो 7 के साथ कितना रिमाइंडर देता है। लेकिन जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आता है जब आपसे बहुत ज़्यादा पावर की बात हो रही है और उसके रिमाइंडर की बात हो रही है, तो आप ना कोशिश करना मिनिमल पावर से शुरू करो और उस पावर तक जाओ जो आपको उस पर्टिकुलर नंबर के साथ 1 या -1 रिमाइंडर दे दे, क्योंकि 1 और -1 की कितनी भी पावर करो उसे करना आसान होता है। तो चलिए मैं 6 की पावर 1 से स्टार्ट करती हूँ। अगर हम 6 की पावर 1 को देखें तो वो हमें या तो 6 रिमाइंडर देता है मॉडुलो 7 के साथ, पर ना हम नेगेटिव नंबर की तरफ जाए रिमाइंडर की तरफ तो -1 रिमाइंडर भी देता है ये हमें 7 के साथ, राइट? तो देखिए अब -1 आ गया, मैंने कहा क्या कहा, आपको रिमाइंडर 1 या -1 चाहिए। अब अब हम ना यहाँ एक प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। देखिए ये वाली प्रॉपर्टी है कि ये अगर कॉन्ग्रुएंट होता है b मॉडुलो m के, तो a की पावर k भी कॉन्ग्रुएंट होता है b की पावर k मॉडुलो m के। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों साइड पावर 12 कर दी क्योंकि क्वेश्चन हमसे 12 पावर चाह रहा था। तो 6 की पावर 12 जो है वो कितना रिमाइंडर देगा, -1 की पावर 12 रिमाइंडर हमको दे देगा। तो -1 की पावर 12 नेगेटिव की इवन पावर करो तो पॉजिटिव ही आता है, तो वो 1 ही देगा। इसका मतलब है दैट आंसर विल बी 1। क्लियर, सिंपल था। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 17 टू द पावर 17। लास्ट डिजिट पूछिए तो भाई असल में ये पूछ क्या रहा है कि ये नंबर 10 के साथ क्या रिमाइंडर देता है। फिर से हम क्या करेंगे, हमें 1 पावर चाहिए तो पहले 17 की पावर 1 को देखते हैं, 1 रिमाइंडर चाहिए। तो 17 की पावर 17 हमारा 10 के साथ जो है वो रिमाइंडर कितना देता है, इट गिव्स रिमाइंडर टू बी 7। ठीक है, अगर आप इसे नेगेटिव रिमाइंडर की तरफ जाओ तो ये -3 रिमाइंडर भी देता है, तो आप वो भी ले सकते हो नेगेटिव रिमाइंडर, तो इट विल बी -3।
ठीक है। अब 17 पावर 2 करो तो -3 की पावर भी भाई 2 हो जाने वाली है। अब -3 की पावर 2 जो होता है ना वो कितना होता है, 9 होता है। तो 17 की पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉडुलो 10। अब 9 को देखो कि 10 के साथ क्या रिमाइंडर देता है, उससे रिप्लेस कर दो। 9 10 के साथ -1 रिमाइंडर देता है। और जैसे ही मेरे पास 1 या -1 पावर आ जाए तो अब हम जाएंगे हम अपनी पावर के पास। देखिए हमें क्या पावर चाहिए, बहुत ध्यान से समझना। हमें चाहिए 17 की पावर 17। हम 2 की पावर 8 करो तो 17 की पावर 16 तो मिल जाएगा, तो पहले तो पावर 8 कर लो, ठीक है। और -1 की पावर 8 करोगे तो 1 ही आएगा क्योंकि इवन पावर इज पॉजिटिव। तो 17 की पावर 16 जो है वो आपको 1 रिमाइंडर देता है मॉड्यूलो 10 में, राइट। अब हमें क्या चाहिए, 17 की पावर 17 चाहिए। तो असल में हमें दोनों तरफ क्या चाहिए, वी वांट 17 ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो 17 की पावर 17 बन गया, इज कॉन्ग्रुएंट टू आपका 17 मॉडुलो 10। और 17 कितना रिमाइंडर देता है, अगेन 17 ही आ गया ना हमारे पास। अब देखिए 17 कितना रिमाइंडर देता है हमारे पास, 10 से डिवाइड होने पे 7 रिमाइंडर देता है। 7 रिमाइंडर देता है, इसका मतलब 17 की पावर 17 भी आपको 7 ही रिमाइंडर देगा। यानी कि जो लास्ट डिजिट है 17 की पावर 17 की, वो हमारी क्या बन जाएगी, 7 बन जाएगी। समझ गए रिमाइंडर कैसे निकालना जाता है। हम उस स्टेप तक लेकर आते हैं जब हमें रिमाइंडर 1 या -1 मिल जाए। और यहाँ हमने कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज यूज करी है कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉडुलो एम के और बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी मॉडुलो एम के, तो दोनों के प्रोडक्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। दैट मीन्स ए सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉडुलो एन, ठीक है ना। ये हमने सिंपल सी बात यहाँ पे यूज की थी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट की 2 डिजिट्स पूछी जा रही हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा कैसे रिमाइंडर देखना है, राइट। बिल्कुल सही सोच रहे हो, 100 से रिमाइंडर देखना है। अगेन आप चेक करोगे, स्टार्ट करोगे 2 की पावर बेसिक 1 से, और आप वहां तक पहुंचोगे जब तक आपको रिमाइंडर 1 या -1 नहीं मिल जाए। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। खुद से आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज 7 PM करेंटली, 7 बज रहे हैं रात के, ठीक है, हालांकि अभी नहीं बज रहे हैं। व्हाट टाइम इन AM और PM विल बी इन नेक्स्ट 1500 आवर्स। 1500 आवर्स में आपका कितना टाइम हो जाएगा, ठीक है। 1500 आवर्स में आपका कितना टाइम हो जाएगा, आपको ये बताना है। समझ गए ना। चलिए तो इसमें हम क्या करते हैं, आपको 1500 घंटे के बाद बताना है कि टाइम क्या हो जाएगा घड़ी में। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 1500 घंटों को हम कैसे प्लस करें, अब धीरे धीरे बैठ के सारी चीजों को प्लस करते रहें, या इसकी कोई ट्रिक हो सकती है। क्योंकि हम मॉड्यूलो पढ़ रहे हैं तो मॉड्यूलो से रिलेटेड इसका कोई काम हो सकता है। तो हाँ आप सही सोच रहे हो, यस इसमें मॉड्यूलो से रिलेटेड कोई काम तो हो ही सकता है। सिंपल सी बात है, आपके एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सबको पता है। अब मैं अगर 24 घंटे के देख लूं कितने दिन चल रहे हैं, तो मैं सीधे सीधे लगाऊं, देखो आज 7 बज रहे हैं अभी के अभी, तो 24 घंटे के बाद फिर से 7 बज जाएंगे, ठीक है। या आप 12 घंटे का टाइम ले लो, आप 7 है तो 12 घंटे के बाद सुबह के 7 होंगे, फिर 12 घंटे के बाद शाम के 7। तो आप इसे 12 या 24 किसी से भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। किसको मैं कह रही हूँ, मैं 1500 की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो 24 से देखते हैं, मुझे क्या निकालना है कि 1500 जो है वो 2400 के साथ क्या 24 के साथ क्या रिमाइंडर देता है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। देखिए 1500 को हम 50 इंटू 30 लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इन दोनों का रिमाइंडर देख लो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 50 का रिमाइंडर 24 के साथ क्या होता है, 24 2 से 48, 48 हमें 2 रिमाइंडर देता है, और 30 हमें 6 देता है। 2 इंटू 6 हमारा 12 हो गया। तो इसका मतलब 1500 जो है हमें 12 रिमाइंडर देगा। अब समझना 12 रिमाइंडर देने का मतलब क्या है। मतलब 24 के कितने भी चक्कर हुए वो मुझे नहीं पता, पर बचे कितने, 12 घंटे बचे। अब 12 घंटे बाद, अब 7 बज रहे हैं, तो 7 बजे के 12 घंटे बाद क्या टाइम होगा, सुबह के 7 बज जाएंगे। तो सिंपल आंसर है, आंसर क्या है, 7 AM। देखिए समझ आया या नहीं आया, मेरी बात को ध्यान से समझना।
7 बज रहे हैं रात के, ठीक है ना। 24 घंटे के बहुत सारे चक्कर ले लिए, अब पता नहीं कितने चक्कर लिए, यहाँ हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लेने के बाद 12 घंटे बचे। अब जब आप 24 के कितने भी चक्कर ले लो, आप वापस से रात के 7 पे ही आओगे, क्योंकि हर 24 घंटे के बाद रात के 7 बच जाएंगे, फिर 24 घंटे बाद रात के 7 बच जाएंगे। अब बचे आपके 12 घंटे, रात के 7 के बाद 12 घंटे और ऐड कर दो तो सुबह के 7 हो जाएंगे। सो आंसर इज 7 AM इन द मॉर्निंग। और यही क्वेश्चन आप 1500 घंटे प्लस कर करके करते रहते तो भाई हो जाती, बीत जाती कहानी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, x प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 32 मॉड्यूलो 7। आपको x की वैल्यूज फाइंड करनी है, x की एक नहीं कई वैल्यूज होती हैं, वो फाइंड करनी है। तो देखिए x प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 32 मॉड्यूलो 7। हम यहाँ पे साधारण से अपने मॉड्यूलो की डेफिनेशन का यूज करेंगे, जो कि क्या कहती है कि 7 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड करता है x प्लस 1 और 32 के डिफरेंस को, यानी 7 जो है वो कंप्लीट डिवाइड करेगा x माइनस 31 को। इसका मतलब x माइनस 31 जो है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 7 का मल्टीपल सबसे पहला क्या होता है, देखिए 0। तो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू, अब लैम्डा की वैल्यू ना आप कुछ भी डाल सकते हो, आप 0 1 2 3 कुछ भी डाल सकते हो। आप 0 डालोगे तो देखिए क्या आएगा, 0 डालोगे तो x आपका 31 आ जाएगा, ठीक है। 1 डाला अगर आपने तो x क्या आ जाएगा, 7 प्लस 31 यानी 38, ठीक है। अगर आप 2 डालोगे तो x कितना आ जाएगा, 14 प्लस 31 यानी कि 45, ठीक है ना। तो 31 38 45, तो x की वैल्यूज आपकी क्या क्या हो सकती हैं, सेट ऑफ वैल्यूज की बात हो रही है कि वो क्या क्या हो सकती हैं, तो क्या क्या हो सकती हैं, 31 हो सकती है, 38 हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ तक, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है। और आप देखिए इससे और कम भी कर सकते हो, आप पीछे पीछे की तरफ भी जा सकते हो, जितना भी आप पीछे जाना चाहो। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ 7 को ऐड सब्ट्रैक्ट करते जाना है, क्योंकि हम 7 के मल्टीपल्स में खेल रहे हैं। तो आपका जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा, आपके सेट में 31 आएगा, 38 आएगा, 45 आएगा, उसके बाद भी आएंगे, उसके पहले भी आएंगे। सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज। क्लियर। 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉडुलो n, तो n बताना है, तो सिंपल है, 48 माइनस 12 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए n से, और 48 में से 12 माइनस करेंगे तो 36 बचेगा। अब 36 को डिवाइड करने वाले सभी नंबर n की जगह पे ले सकते हैं। 36 को कौन कौन डिवाइड करता है, देखिए सिंपल भाषा में आपको पता ही है, फैक्टर्स बताने हैं 36 के, 1 है, 2 है, 3 हो गया, और क्या हो गया आपका 4 हो गया, और 6 हो गया, ठीक है ना। और क्या हो सकता है आपका 9 हो गया, ठीक है ना। 9 के बाद आपका क्या हो सकता है, 12 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया। सो दीज ऑल कैन बी द वैल्यूज ऑफ योर n, ठीक है, इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 57 इज कॉन्ग्रुएंट टू x मॉडुलो 4, तो आपको x की लीस्ट वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे एक ही वैल्यू निकली क्योंकि सबसे छोटी पूछी है। तो सिंपल 4 जो है वो 57 और x के डिफरेंस को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अब को 57 माइनस एक्स जो है वो 4 का जो है वो मल्टीपल होगा, यहाँ तक हमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब आप बताओ 57 में से क्या सबसे छोटी वैल्यू माइनस की जाए जो 4 के टेबल में आ जाए, भाई 1 ही माइनस कर दो, 56 आता है 4 के टेबल में, है ना। 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो x की सबसे छोटी वैल्यू 1 ही हो जाएगी आपकी। क्लियर। देन कम्स फाइंड द कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 4 मॉडुलो 7। अब देखो 4 मॉडुलो 7 मतलब सिंपल है, क्वेश्चन ये है कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 7 है और आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा साधा मतलब है कि 7 जो है वो x और 4 के डिफरेंस को कंप्लीटली डिवाइड करता है, यानी x और 4 का डिफरेंस 7 का जो है वो मल्टीपल होना चाहिए। अब फिर से आप लैम्डा की कोई भी 0 1 2 कुछ भी वैल्यूज ले लीजिए और x आपका निकल जाएगा। तो x आपका क्या क्या हो सकता है, जब आप 0 लोगे तो इट विल बी 4, पीछे की वैल्यूज भी आ सकती हैं, फिर 1 लोगे तो 11, 2 लोगे तो आपका कितना आ जाएगा 18, और सो ऑन, आपका इस तरह से पीछे और आगे सारी वैल्यूज आपकी चलती रहेंगी। क्लियर और नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड एडिशन मॉड्यूलो 7 इफ a एंड b आर 12 एंड 6। इसका साधारण सा मतलब है a और b आर 12 एंड 6। देखिए कह रहे हैं कि a इज 12
एंड बी इज 6। इसका मतलब क्या होता है कि ए जो है वो 12 है। 12 क्या है? 12 मॉडुलो 7 है। 12 रिमाइंडर देता है 7 के साथ। और बी जो है वो क्या है? 6 रिमाइंडर देता है 7 के साथ। ये कह रहा है एडिशन मॉडुलो निकालो, तो ये a प्लस बी के बारे में बात कर रहा है, तो a प्लस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 प्लस 6 मॉडुलो 7। ठीक है, एडिशन मॉडुलो यही कहता है। अब 12 और 6 क्या होता है? 18। तो 18 का रिमाइंडर पूछ रहा है ये आपसे 7 से, तो 7 18 को 7 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 बचेगा। सो a प्लस बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 7। सो आंसर विल बी 4। क्लियर है? देखिए, एडिशन मॉडल 19 बताना है, तो इसको हम आपका होमवर्क में डाल देते हैं। बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है, कोई भी चीज का फर्क नहीं है, राइट। आगे बढ़ते सब्ट्रैक्शन मॉडुलो। देखो, ए आपका कॉन्ग्रुएंट है 15 के मॉडुलो 8 पे, बी कॉन्ग्रुएंट है 4 के, तो आपको ए माइनस बी निकालना है। तो चलिए कर लेते हैं। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू किसकी बात हो रही है? मॉडुलो 8 की बात हो रही है। तो देखिए, ए कॉन्ग्रुएंट है हमारा 15 के, बी है 4 के, और आपसे बात कर रहे हैं दोनों के डिफरेंस की, तो a माइनस बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 15 माइनस 4 मॉडुलो 8। 15 माइनस 4 जो होता है वो आपका 11 होता है। 11 का रिमाइंडर सोच लो भाई, 8 के साथ क्या देता है? सिंपल, 8 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर मिलेगा। सो आंसर इज 3 मॉडुलो 8। क्लियर और नॉट? सब्ट्रैक्शन मॉडुलो अगेन सेम क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाता है होमवर्क। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो की बात कर रहा है तो मल्टीप्लाई करना है। ए है 5 रिमाइंडर दे रहा है, बी 7 दे रहा है, तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 8, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 8। हमको पता करना है कि ए इंटू बी क्या होगा। ए इंटू बी क्या होगा? 35। 35 8 के साथ कितना रिमाइंडर देता है? 8 टाइम्स 4 इज 32, रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो 3 मॉडुलो 8। सो आंसर विल बी, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो इसका क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो अगला मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो आपका क्या बन जाएगा? होमवर्क बन जाएगा। तो देखिए कितनी सिंपल सी एक्सरसाइज थी। होप की एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स लगते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम आएंगे अगली एक्सरसाइज के साथ, साथ ही साथ नॉर्मल मैथमेटिक्स का भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा अमिल अग्रवाल का, और बाकी भी सब्जेक्ट्स आपके ग्रेड 10 से 12 तक के हमारे चैनल पर। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड बाय बाय, टेक केयर।